तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कीवर्ड एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं आज के अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के बारे में। और इस वीडियो से हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो सीटेट का हो, यूपी टेट का हो या सुपर टेट का हो। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी एक दिवसीय परीक्षा हो उसमें भी इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और ये वीडियो आप पूरी देखना। और इस वीडियो में एक सबसे खास बात यह है कि इस वीडियो में जो भी कंटेंट है वो एक किताब से नहीं दिया गया है, बल्कि 3-4 किताबों से और गूगल की सहायता से इस वीडियो को बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो जल्दी से जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे कि सौर मंडल या सोलर सिस्टम के बारे में और ये क्या होता है। सूर्य एवं उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र ग्रह संयुक्त रूप से सौर मंडल कहलाता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल क्या है तो सिर्फ ग्रह ही नहीं, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रह ये सभी संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, हमारा सौर मंडल कहलाते हैं। सौर प्रणाली की खोज सर्वप्रथम कॉपरनिकस ने की थी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कॉपरनिकस ने की थी। अगला पॉइंट है ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था। इन दोनों पॉइंट को आपको बहुत ध्यान रखना है कि सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी और ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ये है हमारा सोलर सिस्टम। इसमें सूरज जो है वो केंद्र में है और बाकी ये उसके 8 ग्रह हैं। इनको हम एक एक करके विधिवत पढ़ेंगे और हर ग्रह के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे सूर्य के बारे में यानी सन के बारे में। तो पहला पॉइंट है सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। तो आपको ये पॉइंट यहीं से निकल के आ गया कि सूर्य न तो ग्रह है और ना ही कोई उल्कापिंड, बल्कि यह एक तारा है। सूर्य का आयतन पृथ्वी से 13 लाख गुना अधिक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूर्य का आयतन पृथ्वी से कितना है, तो 13 लाख गुना ज्यादा है। अगला पॉइंट है सूर्य एक गैसीय गोला है। कैसा गोला है, गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% व अन्य तत्व 2.5% विद्यमान है। सूर्य क्या है, गैसीय गोला है, इसमें हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है सूर्य की आयु लगभग 5 बिलियन वर्ष है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य की आयु कितनी है, तो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है और कहीं कहीं किताबों में आपको 8 मिनट 18 सेकंड का समय लगता दिखाई देता है। तो आप इन दोनों ऑप्शनों को याद रखना। आपको प्रश्न में जैसा भी ऑप्शन दिखे आप उस हिसाब से टिक कर सकते हैं। तो 8 मिनट 16 सेकंड और 8 मिनट 18 सेकंड दोनों ऑप्शनों को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे सूर्य के प्रकाश की चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। तो सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अब हम बात करेंगे अपने पहले ग्रह के बारे में, जिसका नाम है बुध, और इसको क्या कहते हैं, मरकरी कहते हैं। यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। तो बुध के बारे में सबसे पहला पॉइंट यहीं से निकल के आ गया कि यह जो बुध ग्रह है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। जो बुध ग्रह है वह सबसे छोटा और सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। अगला पॉइंट है बुध ग्रह पर दिन बहुत गर्म, यहाँ पर जो दिन होते हैं वो बहुत गर्म एवं रातें बहुत ठंडी यानी बर्फीली होती हैं। जो बुध ग्रह है वहां पर दिन बहुत गर्म होते हैं और रातें बहुत ही सर्दीली या ठंडी या बर्फीली होती हैं। अगला पॉइंट है बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में यानी सबसे कम दिनों में पूरी कर लेता है। जो बुध ग्रह है क्योंकि यह सूर्य के सबसे नजदीक है, इसलिए यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिनों में पूरी कर लेता है, मात्र 88 दिनों में। यह अपने अक्ष पर 59 दिनों में एक चक्कर पूरा करता है। और यह जो बुध ग्रह है यह अपने अक्ष पर एक चक्कर कितना दिनों में पूरा करता है, 59 दिनों में पूरा करता है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है। जो बुध ग्रह है वहां पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। इसीलिए जहां पर वायुमंडल नहीं होगा वहां पर जीवन संभव नहीं हो सकता। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह का कोई उपग्रह यानी बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर होता है। तो ये थी बुध के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। आगे बात करेंगे
जो सेकंड नंबर पे आता है शुक्र ग्रह, जिसको वीनस बोलते हैं। यह सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है। जो शुक्र है या सूर्य से निकटवर्ती दूसरा ग्रह है तथा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। जो शुक्र ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरी करता है। अगला पॉइंट है, यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 245 दिनों में पूरा करता है। यानी शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर 245 दिनों में एक चक्कर पूरा कर लेता है। शुक्र ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल गया कि शुक्र ग्रह जो है, जो अन्य ग्रह है उनकी विपरीत परिक्रमा करता है। यानी अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, लेकिन सूर्य की परिक्रमा शुक्र ग्रह करता है वो पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। और ऐसा ही एक और ग्रह है अरुण, वो भी शुक्र की भांति पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। इसलिए यहाँ सूर्योदय पश्चिम में तथा सूर्यास्त पूर्व में होता है। और हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पर सूर्योदय पूर्व में होता है, सूर्यास्त पश्चिम में होता है, तो उनकी विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे बुध ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह के वायुमंडल में 95% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन गैसें पाई जाती हैं। अगला पॉइंट है, शुक्र ग्रह को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है सांझ का तारा यानी इवनिंग स्टार। दूसरा है भोर का तारा जिसे मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं। अगला है पृथ्वी की जुड़वा बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह अर्थ ट्विन। अगला है पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला तारा और सबसे गर्म ग्रह। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थे जो शुक्र से संबंधित थे। सांझ का तारा, भोर का तारा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की जुड़वा बहन, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। यहाँ से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे हम पृथ्वी के बारे में, जहां पर हम लोग रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। यह सूर्य से दूरी के क्रम में तीसरा ग्रह है। यानी पृथ्वी हमारी सूर्य से दूरी क्रम में कौन से नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। तथा आकार की दृष्टि से पांचवा ग्रह है। और आकार की दृष्टि से कौन सा ग्रह है? पांचवा ग्रह है। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। और क्यों संभव है वो आप सब जानते हो। पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार ट्रेंड हुआ है, बहुत बार पूछा गया है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं या किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं और पानी की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। आगे बात करते हैं, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। कहीं कहीं पर आपको लिखा मिल सकता है 365 दिन 6 घंटे का समय। तो आप इन दोनों पॉइंट को याद रखना, जो भी ऑप्शन में दिखे उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। आगे बात करेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में 27 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से घूमती है। यानी पृथ्वी की जो चाल है, जो घूर्णन गति है, कितनी है? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। यह एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा कर लेती है। जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है वो कितने समय पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, तो यानी पृथ्वी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और कहाँ है ये? हिमालय पर्वत श्रृंखला में है। जो और ये कहाँ है? नेपाल में है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन होता है। और यहाँ से आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हो गई और पृथ्वी का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? मेरियाना ट्रंच, जो कि कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। तो ये पॉइंट आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करेंगे, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर है। अधिकतम दूरी कब कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। और ये कब होती है? 4 जुलाई को होती है। और न्यूनतम दूरी कब होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर। ये कब होती है? 3 जनवरी को होती है। पृथ्वी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण इसकी दूरी बदलती रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी पृथ्वी जो है वो अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, इसलिए जब सूरज से दूर होती है तो इसकी चाल कम हो जाती है, जो नजदीक आती है उसकी चाल बढ़ जाती है। इसीलिए जो इसकी दूरी है वो घटती बढ़ती रहती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी खगोलीय एकक कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को क्या कहते हैं? खगोलीय एकक कहते हैं। आगे बात करेंगे चौथे ग्रह की, जिसको हम बोलते हैं मंगल ग्रह, और इसे क्या कहते हैं? मार्स। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से निकल के आ गया कि लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। और क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। आगे बात करेंगे, यह सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी के बाद चौथा ग्रह है।
यानी दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा ग्रह है? चौथा ग्रह है। यह सूर्य की परिक्रमा 386.98 दिनों में पूरी करता है, और कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है 387। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। मैंने बोला था ना कि मैंने एक बुक से नहीं बल्कि कई बुक से कंटेंट लिया है और गूगल का भी सहारा लिया तब जाके पीडीएफ तैयार किया है। तो यहाँ से आपका सोलर सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ये मेरा वादा है। आगे बात करेंगे, यह अपने अक्ष पर 24 घंटे 36 मिनट 23 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। जो मंगल ग्रह है वह अपने अक्ष पर 24 घंटे 36 मिनट 23 सेकंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर 25 अंश के कोण पर झुका होने के कारण यहाँ ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है, वैसे मंगल ग्रह भी 25 डिग्री के कोण पर अपने अक्ष पर झुका हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना भी खोजी जा सकती है। इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पर देखो वायुमंडल का पतला आवरण है, इसलिए यहाँ पर जीवन की संभावना हो सकती है। हमारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं बराबर कि मंगल ग्रह पर शायद जीवन संभव है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 2। एक है फोबोस और दूसरा है डीमोस। तो डीमोस जो है वो मंगल का सबसे छोटा उपग्रह है। डीमोस जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है और ये सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मैसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, इसी मंगल ग्रह पर स्थित है। यानी हम बात करेंगे कि जो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मैसी और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो जिसका नाम है निक्स ओलंपिया है, जो माउंट एवरेस्ट से कितना बड़ा है? 3 गुना अधिक है। वो कहां पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। तो इस मंगल ग्रह से ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे बृहस्पति, जिसको हम क्या बोलते हैं? जुपिटर। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। जो जुपिटर है यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह ग्रह हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसों से मिलकर बना है। जो बृहस्पति ग्रह है यह क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी गैसों से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर ठोस भूमि का अभाव है। जो बृहस्पति ग्रह है उस पर ठोस भूमि का अभाव है। अगला पॉइंट है बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। यानी बृहस्पति के जो उपग्रह है वो सबसे ज्यादा, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति ग्रह के हैं। गैनीमीड सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? गैनीमीड। और गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह है। बृहस्पति को लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि बृहस्पति के इतने ज्यादा उपग्रह हैं, इसलिए बृहस्पति को लघु सोलर सिस्टम यानी स्मॉल सोलर सिस्टम या लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। जैसे सूरज इसके केंद्र में है, हम एक ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं, ऐसे बृहस्पति केंद्र में उसके उपग्रह इसका चक्कर लगाते हैं। सभी ग्रहों में इसकी घूर्णन गति सबसे अधिक है। बृहस्पति की जो घूर्णन गति है वो सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह सूर्य की परिक्रमा 11.9 वर्ष में या लगभग 12 वर्ष में पूरी करता है। तो जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? लगभग 12 वर्षों में। 11.9 वर्षों में, कहीं कहीं पर लिखा आपको मिलेगा लगभग 12 वर्षों में। तो आप दोनों पॉइंट ध्यान रखना। यह अपने अक्ष पर मात्र 11.8 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है, या आपको कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है 12 घंटे में। तो 11.8 घंटे एग्जैक्ट टाइम है इसका। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे बात करेंगे हम शनि ग्रह के बारे में। शनि को क्या बोलते हैं? सैटर्न बोलते हैं। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.5 वर्ष में पूरी करता है। यानी शनि जो है वो सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 29.5 वर्ष में। यह अपने अक्ष पर एक चक्कर 10.2 घंटे या कहीं कहीं आपको लिखा मिल सकता है 10.34 मिनट, 10 घंटे 34 मिनट में पूरी करता है। तो आप दोनों पॉइंट याद रखना, क्योंकि हमने कई बुकों से कंटेंट लिया है, तो जिस बुक में जो कंटेंट मिला हमने वहां से उठा के रख दिया। अब डिपेंड करता है कि आपके एग्जाम में कैसा पूछा जाता है, जैसा पूछा जाए आप उस हिसाब से इसको टिक कर सकते हैं। इस ग्रह के चारों तरफ प्रकाश की एक कुंडली पाई जाती है जिनकी संख्या 7 है और इसकी खोज गैलीलियो ने की थी। यानी जो शनि ग्रह है इसके चारों तरफ एक कुंडली पाई जाती है, ठीक है, वलय पाए जाते हैं जिनकी संख्या कितनी है? 7 है। और इन वलयों की खोज किसने की थी? एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, उनके द्वारा इन वलयों की खोज की गई थी। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। जो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो टाइटन है वो दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? शनि का है। और गैनीमीड जो सबसे बड़ा उपग्रह है, जो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह वो किसका है? बृहस्पति का है। इस ग्रह का घनत्व जल से भी कम है। यदि इसे जल में रखा जाए तो यह तैरने लगेगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको जल में रखने पर तैरने लगेगा? तो
कौन सा ग्रह है? शनि है। शनि ग्रह को अगर हम जल में रखेंगे तो तैरने लगे, क्योंकि इसका घनत्व जल से भी कम है। आगे बात करेंगे अरुण के बारे में, यानी जिसको हम बोलते हैं यूरेनस। इसकी खोज 1781 में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। एक हमारे वैज्ञानिक थे विलियम हर्शेल, उन्होंने अरुण की खोज की थी। कब की थी? 1781 ईस्वी में। यह सौर मंडल का 7वां तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो यह जो अरुण है यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और स्थान पर 7वें स्थान पर आता है। सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरे स्थान पर शनि और तीसरे स्थान पर अरुण आता है। अधिक अक्षीय झुकाव के कारण इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, यानी यह अपने अक्ष पर इतना झुका हुआ है कि इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। यह भी शुक्र की भांति अन्य ग्रहों की दिशा के विपरीत पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। इस ग्रह की खास बात यही है कि यह शुक्र, जैसे शुक्र ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, उसी तरह यह भी पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है। बाकी जितने ग्रह हैं वह पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर भी सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होता है, सूर्यास्त कहाँ होता है? पूर्व में होता है। यह सूर्य से काफी दूर होने के कारण काफी ठंडा ग्रह है। ठीक है, तो ये भी इसका एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अरुण के भी चारों ओर वलय है, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। तो अरुण के भी चारों ओर वलय पाए जाते हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 5 है। और इसके अलावा दूसरा ग्रह इसमें 7 है, और कौन सा है? शनि है। शनि के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं और उनकी संख्या कितनी है? 7 है। और उनकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। यह सूर्य की परिक्रमा 84 वर्ष में पूरी करता है। जो अरुण ग्रह है यह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरी करता है? 84 वर्षों में पूरी करता है। यह अपनी दूरी पर 10.8 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। और जो अरुण ग्रह है यह अपनी दूरी पर मात्र 10.8 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेता है। इसके उपग्रहों की संख्या 27 है। तो अरुण ग्रह जो है इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 27 है। अगला हमारा ग्रह है 8वां ग्रह, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। अगला ग्रह है वरुण, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेपच्यून बोलते हैं। तो इस ग्रह के बारे में कुछ खास बातें। इस ग्रह की खोज जर्मन खगोल शास्त्री जोहान गाले ने की थी। जो वरुण ग्रह है इसकी खोज किसने की थी? जोहान गाले ने। कहाँ के थे? जर्मन के थे। और इस वरुण ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेपच्यून कहते हैं। मीथेन की अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन की अधिकता है इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं और यह हरे रंग का दिखाई देता है। यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। तो वरुण जो है यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। यह सूर्य की परिक्रमा 165 वर्षों में पूरी करता है, यानी बहुत समय लगाता है। सबसे ज्यादा समय सूर्य की परिक्रमा करने में वरुण को ही लगता है, क्योंकि यह सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर स्थित है। इसके 13 उपग्रह हैं और कहीं कहीं आपको 14 उपग्रह भी मिल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं दिखेंगे, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन दिखे वो आप टिक करके आ जाना। आगे यहाँ पर नोट करके कुछ लिखा हुआ है, तो इसको भी एक बार हम देख लेते हैं। प्लूटो ग्रह के बारे में, यानी इससे पहले क्या था? जो प्लूटो था वो भी हमारा 9वां ग्रह था, लेकिन वैज्ञानिकों के संगठन हुआ, उसमें कमेटी में बताया गया कि जो प्लूटो है वो ग्रह नहीं है। तो उसी के बारे में कुछ दिया गया है, उसको हम देख लेते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लूटो को और किस नाम से जानते हैं? यम या कुबेर, या इसको प्लूटो कहते हैं। इसकी खोज 1930 में क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। तो प्लूटो इसकी खोज किसने की थी? क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। कब की थी? 1930 ईस्वी में। तथा इसे सौर मंडल का 9वां वह सबसे छोटा ग्रह माना था। जो प्लूटो था उसको 9वां ग्रह माना गया था और सबसे छोटा माना गया, छोटा था तो छोटा माना गया था। परंतु 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसको IAU भी कहते हैं, के सम्मेलन में वैज्ञानिकों ने इससे ग्रह का दर्जा छीन लिया था। अब इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उनको एक बार फिर से देख लेते हैं कि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब अलग किया गया था? 24 अगस्त 2006 को। ठीक है, कहा? गणराज्य के प्रांग में हुए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी IAU के द्वारा इसको ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था और इसको किसमें रखा गया है? बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है और ये वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और लाइक आप चाहे भले ही ना करना, लेकिन इस वीडियो को अपने हर दोस्त में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो से कोई भी एग्जाम देने वाला है उसमें भर के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।